बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान के सिस्टम के मुतालिक उमूमन ये बात ज़ुबान ज़द आम है कि यहाँ पर बग़ैर रिश्वत और बग़ैर सिफारिश के कोई काम नहीं होता, लेकिन मैं ये बात तस्लीम नहीं करता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर रिश्वत और बग़ैर सिफारिश के काम होता है और किया है और कई काम करवाए हैं। बात दरअसल ये है कि काम कराने का ढंग होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कानून को इस्तेमाल किस तरह करना है। कानून को इस्तेमाल करने का तरीका तब आएगा जब कानून के मुताल्लिक़ थोड़ी बहुत मालूमात होंगी। जब इंसान बुनियादी मालूमात से मालूम होता है तो फिर वो काम भी नहीं करवा सकता। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप हज़रात को यही बात बतलाना मकसूद है कि कानून से किस तरह काम लिया जा सकता है, कानून को कानून के ज़रिए मुतहर्रिक करके किस तरह बग़ैर सिफारिश और बग़ैर रिश्वत के जो है वो काम करवाया जा सकता है। ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि 6 जून 2021 बरोज़ इतवार वाले दिन मैं अपने इदारे में एक ठेकेदार के इंतज़ार में बैठा हुआ था। तो बस इसी असना में वो ताख़ीर का शिकार हुआ। तो मैं सोफ़े पर लेटा तो मेरी आँख लग गई, टेबल पर मेरा मोबाइल A30 सैमसंग जो है वो पड़ा हुआ था। बस बाहर से एक अजनबी आता है और वो देखता है कि बंदा सोया हुआ है, मोबाइल कीमती पड़ा हुआ है। उसने बड़े आराम से सुकून से जो है वो मोबाइल उठाया और ले गया। बस उसके जाते ही फ़ौरन बमुश्किल 5 से 7 मिनट में मेरी आँख खुली, देखा मोबाइल नहीं था, इधर उधर देखा, फ़ौरन CCTV फुटेज जो है वो कैमरा चेक किया तो उसमें मालूम हुआ कि बाहर से कोई अजनबी आया और वो मोबाइल लेकर के चला गया। फ़ौरन बाहर गए, दाएँ बाएँ देखा, वो नहीं मिला। 1-2 लोगों ने बताया कि वो इस तरफ तेज़ी से निकल गया। बहरहाल फ़ौरन थाने गए, थाना मुस्तफ़ाबाद। वहाँ जा कर के रिपोर्टिंग रूम के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई और उस रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उन्होंने कागज़ और पेंसिल दिया कि यहाँ एप्लीकेशन लिखें। एप्लीकेशन लिखी और उनके हवाले की। उसके बाद जो है रिपोर्टिंग कराने के बाद केस नंबर जो है वो लेकर के उन पर आ गए। उन्होंने कहा जी शाम के वक्त जो है वो FIR के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। शाम को जब रब्ता किया तो मतलूबा ASI जो है वो मौजूद नहीं था। उससे बातचीत हमारी हुई लेकिन मुलाकात ना हो सकी। उसने अगले दिन का टाइम दिया। अब अगले दिन 11 बजे जब हम गए तो वो फिर मौजूद नहीं था। टेलीफोन पर रब्ता किया गया तो खैर वो जल्दी आ गया। टाल मटोल करने लगा, क्योंकि सबसे बुनियादी और अहम काम FIR दर्ज करवाना होता है और इसमें इंतज़ामिया वाले टाल मटोल करते हैं, इसमें ताख़ीर करने की कोशिश करते हैं। तो उसने भी वही रिवायती टाल मटोल करने की कोशिश की कि इसमें 5-6 दिन लग जाते हैं, बाज़ों का हफ्ता लग जाता है, ये होगा वो होगा फलां होगा। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर मैंने उससे 2 अल्फाज में बात की कि एक शरीफ शहरी होने के नाते कानून को इस्तेमाल करते हुए मैं अपना काम करवाना चाहता हूँ शराफत के साथ। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप हमारा ये काम कर दें, वगरना जो है वो हम किसी और तरीक़े से जो है वो काम लेंगे, ऊपर जाएंगे। तो उसने कहा जी FIR में टाइम लगता है। मैंने कहा कानून ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज की जा सकती है और FIR दर्ज करना आपकी कानूनी ज़िम्मेदारी है। अब आप लोग अपनी कानूनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब चूँकि 24 घंटे गुजर चुके हैं, अब टाल मटोल नहीं चलेगी। जब मैंने उससे ये बात की तो वो समझ गया कि शायद मौलवी साहब जो है वो कानून कुछ जानते हैं। खैर फ़ौरन FIR जो है वो दर्ज हो गई। FIR की कापी हमें मिल गई। उसके बाद मैंने कोई रब्ता नहीं किया। तकरीबन 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद जब हमने देखा कि काम नहीं हो पा रहा, सुस्ती का शिकार है, तो फिर एक वेबसाइट गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो नेट पर लॉन्च की गई है। जब हमने देखा कि काम इंतहाई सुस्ती का शिकार है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल।
वहाँ पर आप जा कर के जो है वहाँ पर हम गए, वहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। कंप्लेंट दर्ज कराने के एक दिन बाद जो है वो कानून हरकत में आया और मतलूबा तफ्तीशी अफसर का मुझे फ़ोन आया कि इस तरह जो है वो मामला है। खैर मुलाकात हुई, उसने कहा आपने कोई सिफारिश, मैंने कहा हमारा कोई सिफारिश ही नहीं है, कोई मकसद कहीं और गए हो। हमने कहा हमने वेबसाइट पे तो कंप्लेंट दर्ज कराई है, उनके एसपी साहब ने जो है वो बुलाया है, तो वहाँ आपके साथ जो है मेरी पेशी है, तो आप बराए मेहरबानी मेरे हाल पर रहम करें, तो मैं इसको मज़ीद तेज़ी से जो है वो देखता हूँ। हमने ट्रैकिंग पे लगाया हुआ है, मोबाइल जैसे ही ऑन होगा बंदा जो है वो पकड़ा जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई हमने आपको CCTV फुटेज भी दी हैं, आप उस फुटेज के ज़रिए से नादरा से रब्ता करके बंदे को पकड़ें। किस तरह जो है उसने खुद एतमादी के साथ अंदर आया है, वो कोई और नुकसान भी कर सकता था। फिर शक्ल से भी जो है वो एक ख़ास तबके का बंदा लग रहा है, जो कि बाद में जो है वो उसमें हकीकत भी जो है वो सामने आई। तो बहरहाल उन्होंने जो है वो थोड़े तरले किए और वो सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग थे, मुझे तरस आया। मैंने कहा ठीक है, आपके कहने पे जो है मैं अपनी ये कंप्लेंट जो है वो वापस लेता हूँ, इससे दस्तबरदार होता हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी जो है वो हिम्मत करें और इस मामले को जल्दी निपटाने की कोशिश करें। तो उसने कहा जी ठीक है। एक और बंदा दरमियान में ASI जो है वो जामिन हुआ, उसने कहा कि मैं अब इसको देखूँगा, तो आप परेशान ना हो। तो बहरहाल फिर वक्त गुजरता चला गया। मैंने कभी सरे राह जो है वो उससे एक मुलाकात हुई, मैंने पूछा कहाँ तक हमारा काम पहुँचा है। जी वो चल रहा है, प्रोसेस जो है वो चल रहा है। बहरहाल चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई सिफारिश, ना कोई रिश्वत, ना कोई चाय पानी, ना कोई मिठाई, इसके बगैर हमारे पास जो है वो 31 तारीख को हमारे पास मैसेज आया कि आपका मुल्ज़िम मोहसिन रज़ा जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है। थोड़ी देर के बाद मैसेज आया कि उससे आपका मोबाइल भी बरामद हो चुका है, लिहाजा आप अपने तफ्तीशी अफसर से रब्ता कीजिए। खैर शब जुमा था, मसरूफ़ियत थी। फिर अगले दिन जुमा से फ़रागत के बाद जो है वो थाने गए, तफ्तीशी अफसर से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा जी ये आपका मोबाइल है, ये वाला मोबाइल A30 जो है सही सलामत सही हालत में जो है उन्होंने हमें ज़ियारत कराई। दिल को तसल्ली हुई कि ये अभी मिलेगा नहीं, इसके लेने के लिए भी कुछ जो है वो कानूनी प्रोसेस हैं, उसमें से गुजरना पड़ेगा। खैर उन्होंने हमारी रहनुमाई की। तो अगले दिन फिर हम जो है वहाँ पर गए कैंट कचहरी। उसमें जो है वो सुपुर्दारी के लिए जो है एक कानून मौजूद है। वो ऐसे सामान जो है वो थाने वाले उठा कर नहीं दे देते, बल्कि वो बाकायदा प्रूफ के साथ जो है पूरा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। तो पहले हम वहाँ अदालत में गए, वहाँ जा कर के अपने एक जानने वाले के थ्रू जो है वकील का इंतज़ाम हुआ। फिर हमने एप्लीकेशन दी मजिस्ट्रेट की, रहमान इलाही मजिस्ट्रेट की अदालत में। उन्होंने जो है फिर वहाँ से जो है वो उसको मार्क किया। फिर रिपोर्ट के लिए हम वापस जो है वो थाना मुस्तफ़ाबाद आए। वहाँ पर जो है वो तफ्तीशी मुहर्रर ने जो है वो रिपोर्ट हमें लिख करके जो है वो दी, उसके ऊपर स्टंप लगा करके दी। फिर वापस गए, फिर जो है वो जज के सामने पेशी हुई, उनको बताया गया। असल ID कार्ड जो है वो उन्होंने देखा, कॉपी साथ लगी हुई थी, उस पर श्योरिटी बॉन्ड और दूसरे जो लवाजिमात थे वो कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। उस ऑर्डर के तहत कि ये इनका माल इनके सुपुर्द कर दिया जाए। तो फिर वहाँ से वापस थाना मुस्तफ़ाबाद आए। फिर वहाँ पर भी उन्होंने 3 रजिस्टर के अंदर FIR का रजिस्टर अलग था, एक और जो है रजिस्टर अलग था, एक और, यानी 3 रजिस्टर के अंदर जो है उन्होंने इस बात को नोट किया, बाकायदा हवाला जात, मुकदमा नंबर, मेरे अपना सिग्नेचर और उसके साथ थंब का निशान लेने के बाद फिर ये मोबाइल ठीक 4 महीने में से 4 दिन कम हमें जो है वो वापस मिल गया। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने ये गुमशुदा चीज़ हमें वापस लौटा दी और पहले से बेहतर हालत में जो है वो लौटा दी। इसकी सेटिंग भी अच्छी, इसके कैमरे का रिज़ल्ट भी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यह है कि ऊपर जो कवर था वो कवर नहीं है, वो अल्लाह और मज़ीद अच्छा जो है वो दे देगा, उससे बेहतरीन अब तो लेटेस्ट कवर जो है वो आए हुए हैं। तो ये मुख्तसर सी कहानी थी कि कानून को कानून के ज़रिए कैसे मुतहर्रिक करके कानून को अपने हाथ में लिए बगैर मुल्क पाकिस्तान में सिफारिश और रिश्वत के बगैर अपना काम कराया जा सकता है। तो नाजरीन, इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आप में से कई एक भाइयों को बेहतर रहनुमाई भी मिली होगी। तो इसलिए अर्ज़ यही है कि ये मुल्क अज़ीज़ हमारी जान है, इसका
अमन हमारे लिए लाजिम है। तो इसलिए कहीं भी किसी भी मामले में कानून को हाथ लिए बगैर, कानून को कानून के ज़रिए ही मुतहर्रिक करके अपने काम, जायज़ काम जो है वो निकलवाए जा सकते हैं, कराए जा सकते हैं। हाँ, देर आयत, दुरुस्त आयत के तहत किसी काम में थोड़ी ताख़ीर ज़रूर हो सकती है, लेकिन काम होता ज़रूर है बग़ैर रिश्वत के, बग़ैर सिफारिश के। इसलिए जब भी काम करवाना हो तो कानून को पढ़ के, समझ के, कानून को कानून के ज़रिए मुतहर्रिक करके अपना काम निकलवाते रहिए। अल्लाह जल्ल शानहू हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम।